संपदा का डोरा। संपदा का डोरा होली के दिन दुलेड़ी के दिन लें। कच्चे सूत के 16 तार जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर उसमें 16 गांठ लगा दें। बाद में हल्दी के रंग में रंग लें। जल का लोटा रोली चावल रखें और लोटे पर सतिया बनाएं। चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुन डोरे को गले में पहन ले। बाद में बैसाख के महीने में डोरा खोलें उस दिन संपदा माता का व्रत कहें और कहानी सुनकर डोरा खोल दें। डोरा लेते समय जो दाने होते हैं उन दानों को रख दें। वही दाने लेकर डोरे से उस दिन सूरज भगवान को अर्घ देकर बाद में कहानी सुने। संपदा माता की कहानी। एक राजा था, उसका नाम नल था और उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल में नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज की भीड़ लगी रही है। वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत के 16 तारों की 16 गांठ का है और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नहीं नए जौ के दाने के साथ हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली, संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, हमारे पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा निकाल कर फेंक दिया। उस दिन रात को सपने संपदा माता आई और बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तू कौन है। वह बोली, मैं संपदा माता हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन आज से कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो उसका धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक क्या करें, अब कैसे रहें। अब ऐसा करते हैं, एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया जलाया करेगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू देगी और घर में बैठी रहेगी। हम अब दूसरे गांव जाकर रहेंगे। तब वह वहाँ से निकले और तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर पकड़ के लाए और लाकर रानी को दिए। बोले, तू इसे भून कर रख ले, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो दोनों तीतर उड़ गए। अरे ये क्या हुआ। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर गए तो वहाँ बहन ने सोने के बच्ची बछेड़ा पड़ा था, वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने को सिर चोरी लग जाएगी। वह वहाँ से चले। अब वहाँ से अपने दोस्त के घर पहुँचे। वहाँ गए तो उन्होंने पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निकल गया। तब राजा ने रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर पर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर पेट भर लेंगे अपना। वह बोले, सूखे बगीचे में। ठीक है। सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा और वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्होंने जगाकर बाग के मालिक से पूछा, तुम कौन हो। मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा पड़ा हुआ बाग हरा भरा हो गया। तो राजा बोला, रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच कर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई थी। और रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले दिन जैसे लौट आएंगे। उस दिन रात को राजा पहले की तरह सपने आई। राजा को पहले के तरह सपने आई। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली बोली कि मेरा नाम लक्ष्मी है और जाने वाले बोली मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं के जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे।
दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी संपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह संपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि जब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था वह वापस हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि देखो हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो धरती बच्छी निगल गई थी, वह उसने वापस दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि वही तीतर हैं जो गुड़ गए थे। राजा ने रानी से अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह किया और राजा ने रानी से संपदा माता का उद्यापन करने को कहा। 16 ब्राह्मणी जमाई, 16 चीज़ें जी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा बाद में दिया वैसा सबको देना। कहता को सुनता को, सारा हुकारा भरता को, सारे परिवार को देना। बाद में बिंदाई जी की भी कहानी कहे। बोलो संपदा माता की जय। सखियों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं कोई कहानी लिखूं तो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके।